तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे ही पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता। ओह मिसेस मिलास, सनीम कैसी हैं आप? मुझे तो लगा तुम हमें भूल गई। मत कहिए, मैं किसी को नहीं भूली। मॉम, कैसी हो बेटा? डैड, ए मेरी बेटी। सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी और अब क्या मैं आपको मिलने भी नहीं आ सकती? मुझे लगता है मुझे आज रात यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ? क्या बात कर रही हो बेटा? ये तुम्हारा घर है बेटा। क्यों, सही है ना मेरे? हाँ बेटा हाँ। मुझे गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो आइसक्रीम खाते हैं डैड। आइसक्रीम तो इसमें नहीं है। हमने आइसक्रीम बेचना छोड़ दिया बेटा, तुम्हारी मॉम ने मना किया। क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्यों? ओह, आंखें तो देखो, मुझे लगता है कि कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ। ओके? हाँ। मेलिया तुम अपनी दुकान में जाओ ना, देखो तुम्हारे कस्टमर भी आ गए। जाओ काम करो, बहुत सारा काम बाकी है। वैसे बहुत ही अजीब बात है ना, वो इतनी दूर यहाँ तक क्यों आई है? अरे नहीं, तुम बहुत अजीब हो मेवके, वो हमें मिस कर रही मैं होगी। अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, जरूर जान ने उसे नाराज किया होगा। चलो मैं जा रहा हूँ, जाकर आइसक्रीम लेकर आऊंगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं मना किया ना? नहीं खाऊंगा। देखो आइसक्रीम मत खाना। MRI की रिपोर्ट ठीक है। वो पीरियड काफी टफ था। आपका काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। अब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, पर आपको अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक न्यूरो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लें। ये मेरी ब्रांच नहीं है, पर मैं ऐसे केसेस जानता हूँ। कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ भी याद नहीं आता पास्ट का और उनकी जिंदगी वैसे ही कट जाती है। क्या इसकी कोई वजह है? ये बात पेशेंट के विल पर डिपेंड करती है। क्या आपको वो टाइम याद करना है या नहीं? कभी कभी किसी पेशेंट की जिंदगी में इतने दुख के पल होते हैं कि वो याद ही नहीं करना चाहता। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, इसलिए वो कभी बीती हुई बातों को याद करना पसंद नहीं करते। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, आप वापस आइए। पर मिस्टर जान, ये अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते। आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और परेशानियों का सामना करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। सनम, जान कैसे है? अच्छे हैं। हाँ अच्छा है। और तुम कैसी हो? अच्छी हूँ।
अच्छी बात है। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को ग्रेड देना चाहोगी तो कौन सा ग्रेड दोगी बताओगी? आई कांट बिलीव इट मॉम, आपने ये किस तरह का क्वेश्चन स्टाइल बनाया है। कंग्रेचुलेशंस मॉम, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली आपके हाथ का खाना। मैं भी उसका खाना मिस करता हूँ, मैं भी बहुत मिस करता हूँ बेटा। पर तुम्हारी मॉम आजकल मुझे कुछ भी खिलाती रहती है। जीजी ने टोफू खाने के लिए कहा, ये आप खुद कहाँ के घर चले गए में थे? इसे आइसक्रीम खानी थी ना। मैं गया और वापस आया, मैं और क्या करता था, उड़ता था। आइसक्रीम पंगाम, हाँ या बरे, ये रहा आइसक्रीम, खाओ और मजे करो। मॉम, मुझे आज रात को अच्छा डिनर करना है जैसे हम पहले करते थे। तुम खाना खा लेना, मैं उसे देखते रहूंगा, बैठकर सिर्फ सब्जियां खाऊंगा। मॉम प्लीज डैड को इतना तंग मत कीजिए। क्या आज रात के लिए वो अच्छा खाना नहीं खा सकते? ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ओके। ओ मैं तुम कितनी अरे, अच्छी हो। धीरे, गॉड ब्लेस धीरे, यू, मेरी गॉड सांस ब्लेस यू, रुक रही है। लव यू। हाँ, तुम मेरा कमाल करते हो, बहुत ही नॉटी। बात समझ सकती है कि उन्हें कितनी भूख लगती होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। गुड गुड। यार तुम भी ना। ऐसे सुनो ना, नहीं कुछ नहीं। और कुछ आलू भी? नहीं, मैं आज अच्छे से डिनर कर लूंगा। हाँ, तुम आइसक्रीम खाओ। हाँ? क्या मतलब है कि तुम याद नहीं करना चाहते हो? शायद मैं याद कर नहीं पा रहा हूँ। एमरे, क्या सनम मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज थी? इन अ वे, बोलो। क्योंकि तुम्हारा अफेयर था। जब तुम बिना कुछ कहे उससे छोड़कर चले गए, सनम डिप्रेशन में आ गई थी, वो बहुत सैड हो गई थी, तुम नहीं जानते। मेरी वजह से? हाँ, पर खुद को ब्लेम मत करो। देखो, अपनी गलतियां सुधारने के लिए तुमने अपनी बोर्ड तक बेच दी। तो डॉक्टर सही कह रहे हैं, शायद इसलिए मैं याद नहीं करना चाहता। क्या तुमने उसकी लिखी हुई बुक नहीं पढ़ी? उसमें सब है। और डॉक्टर सही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इतने सच्चे प्यार को कौन भूलना चाहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई। व्हाट्सअप जान। गुड लैला, तुम कैसी हो? फाइन हनी, क्या हम चलें? हाँ डार्लिंग, चलते हैं, चलो। हाँ ठीक है। उस बुक को पढ़ लो भाई। डैड, फिक्र मत करो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, कैसे हैं? वेलकम। वेलकम सिस्टर। वेलकम। आज का टेबल कैसा है? वाह, सुपर्ब। ये सब कुछ सनम की वजह से हुआ है। What? थैंक यू बेटा। डैड, आप रो क्यों रहे हैं? डैड आप प्लीज मत रोइए ना। वैसे आपके पास रोने के लिए बहुत सारी वजह है, लेकिन ये वजह क्यों चुनी आपने? प्लीज ठीक मत है। रोइए ना, कुछ खा लीजिए। हाँ, ठीक है। चलो उठो बाहर आओ। अच्छा तुम लोग खाना शुरू करो, हम अभी आते हैं। मैं हाथ धोकर आती हूँ बस। डैड वो आ रही है। ये monster की तरह खाना क्यों खा रहे हैं? कुछ कीजिए मिस्टर एमरे। हमें खाने दो सनम, जेजे ने उन्हें टॉर्चर करके रख दिया था। डैड आराम से खाइए, जेजे। डैड calm down, सब कुछ आपके लिए ही है, आप आराम से खाइए प्लीज। आराम से। डैड निकलने से पहले चबाइए उसे। नहीं ऐसा मत कीजिए। डैड प्लीज थोड़ा पानी पीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया डैड। थोड़ा पानी पीजिए डैड। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ है मॉम? मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। जान के साथ कुछ हुआ है? नहीं, जान के साथ तो सब ठीक है। नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम जाओ उससे बात करो, क्योंकि मुझे तो वो कुछ भी नहीं बताएगी। तो तुम उसकी बहन हो, तुम्हें बताएगी तो जाके उससे पूछो। ओके, मैं बात कर। मैं पूरा का पूरा खा सकता हूँ, समझे? तो आप पूरा खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगी? अरे रुको तो सही। मॉम मैं संभाल लूंगी, ठीक है? अरे पर तुम क्या खाओगी लैला? और फिर उस इटालियन बिजनेसमैन ने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। हम उस सवाल से शॉक हो गए और फिर उसी वक्त हमने जवाब दिया कि मैं कायसरी गई थी और उसने कहा कि पेरिस। सनी, हमारे डैड कैसे हैं? वो अब मिनरल वाटर की 6 बॉटल पी चुके हैं। एमरे बाहर से लाने गए हैं बॉटल। ओह गॉड, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है।
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को एक फ्लो में जीना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। क्या हुआ? तुमने फिर से झगड़ा किया जॉन से? नहीं, हमने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। क्या हुआ? जान, उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी याददाश्त को जाने का बहाना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अमरे ने उनसे बात की है। किस बारे में? वेल, उन्होंने तुम्हारे हॉस्पिटल पीरियड के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। वो बहुत शर्मिंदा है। ओह डियर, शायद मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लोग गलत समझ लेते हैं जब भी मैं डियर कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। सनीम, शायद तुम्हें जान को कुछ वक्त देना चाहिए, समझे? क्या मेरी अकेली की गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम हमेशा से ही ऐसे करती हो। मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो फिर सोचो उनके बारे में। तुम क्यों नहीं सोचती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सनीम, समझी? लेकिन फिर भी तुम जान को डिपेंड कर रही हो। नहीं, मैं किसी को डिफेंड करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त दो। वक्त? अगर एक सेकंड वो मुझे याद नहीं करते तो वो मुझे 1 मिनट लगता है, फिर 1 घंटा, और 1 दिन, 1 साल। तो 1 सेकंड यानी मेरे लिए 1 साल जैसा हो गया। वक्त मेरे लिए वैसा काम नहीं करता जैसा वो मेरे लिए काम करता है। अब मैं थक गई हूँ। मैं सोना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ओके ओके, गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। क्या तुम लाइट बंद कर दोगी? ऑल राइट। हेलो डैरन, क्या तुम सो रही थी? नहीं, क्या हुआ? मैं कल के लिए एक प्लान बना चुका हूँ। क्या है वो? मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। किसी को बताओगी नहीं तुम, ठीक है? ओके, मैं सुन रही हूँ। हेलो। हेलो। मेरा फिक्री हारिका कंपनी ने यहाँ पर रिजर्वेशन किया है। एक बार चेक कीजिए। ये लीजिए। मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। हाँ मिस सनम, रूम नंबर 309। ये लीजिए, रूम नंबर 309। सुपर्ब। वैसे मुझे यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए गाइड अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इनका गाइड बनूंगा। जॉन, दिवित, एट योर सर्विस मैम। सुनो, क्या ये कोई खेल चल रहा है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मिस सनम, मुझे विश्वास है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो? शायद आपको आपके दिल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। आपने तो मुझे एक्सीडेंटली खोज ही लिया, लेकिन आप सावधान रहिए। लेकिन सनम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बुरा वाला। मैं न जाने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था, मेरी याददाश्त खो गई थी। मैंने उन मायूस दिनों का सामना किया और तुम मुझे कहती हो कि तुम शिकार हो गई हो। ब्रावो। आपको लगता है कि हमारे बीच की यादें मीठी होंगी अभी? अभी मैंने वैसा सोचा नहीं कभी, पर मैंने बुक जरूर पढ़ी। आपने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली मैंने। कल रात भर सो नहीं पाया मैं। जैसे ही उन्होंने खुद कोई नॉवेल लिखी है, वो सिर्फ तुमने लिखी हुई बुक पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत डायरेक्शन में घूम रहे हो। वैसे मैं यहाँ घूमने आई हूँ और वापस इस्तांबुल चली जाऊंगी, तो मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कर लूंगी। सनम, मुझे पता है तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी कहा वो, लेकिन तुम्हारा रूम उस तरफ है। उस तरफ।
मिस सनम, जस्ट अ सेकंड। मैं आपका गाइड हूँ चांदवित। एट योर सर्विस मैडम। मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, फिक्री हरिका ने एडवांस दिया, तो मेरा फर्ज है ड्यूटी निभाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, यस प्लीज। मैंने कुछ बातें कंपनी के बॉस के बारे में सुनी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत डिसएग्रीएबल मैन है। क्या ये सच है? नहीं, वो काफी अच्छे इंसान है, एक जेंटलमैन है वो, बिल्कुल सच में। और काफी हैंडसम भी है ऑनेस्टली। एंड मेगालोमैनिएक भी। एनीवे, तुम्हारा बीच टॉवल ये रहा, ये लो। मेरे पास है, थैंक यू। ओके, तो सनस्क्रीन लोशन लेना चाहोगी? ये लो, काम आएगा तुम्हारे। मेरे पास वो भी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं धूप में रहना ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरे बजाय आप उसे यूज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। क्या है वो बताओ, मैं खुशी खुशी करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सांस लेने की जरूरत है। मुझे अकेला रहना है, मुझे पीस चाहिए, ठीक है? देखना तुम। क्या हुआ, तुम जान को ढूंढ रही हो? तुमने तो उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। इसका क्या कनेक्शन है? मैं तो बस अपना टॉवल ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं। बकवास मत करो। ओह आदमी जो स्की एंजॉय कर रहा है, खुद ही एंजॉय कर रहा है। देखो तो इसे। मैं यहाँ हूँ। चलो आ जाओ। मैं कैसे करूँ? मैं कोई डॉल्फिन नहीं हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर तुम नहीं आई तो मैं बता दूं कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ आइलैंड देखूंगी और उसके बाद वापस इस्तांबुल जाऊंगी। ओके चलो अब आ जाओ। मैं कैसे आऊँ पर? हाँ बताइए ना, कैसे आऊँ? वैसे ये जगह काफी सुंदर है। मैंने कहा था ना तुम मेरी सर्विस अप्रिशिएट करोगी। क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो मुझे रेत से कैसल बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो बनाते हैं। आर यू सीरियस? हाँ। पता है मेमोरी लॉस होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? किसी की याददाश्त जाने से भला क्या फायदा होगा? फायदा है ना। क्या फायदा? मैं तुम्हें फिर से जान पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी कल एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं सनम के प्यार में आखिर पड़ा क्यों। जवाब एकदम साफ था। तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो सनम। सॉरी, मैं ठंड की वजह से कांप रही हूँ। ये ठंड की वजह से तो नहीं है। हम वापस जा सकते हैं जान?
ये काम नहीं कर रही, क्या? ये चल नहीं रही है सनम। क्यों, गैस खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आपको कैसे पता इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें गैस है। तो रिपेयर कीजिए ना। क्या हुआ, शुरू क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रहा है। पर क्यों? मुझे नहीं पता क्या अब हुआ। हम क्या करेंगे जान? रात भर यहीं रहना होगा हमें। बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे कैसे ऑप्शन नहीं है? हाँ, आपने आयका से कहा था ना कि आपने पर्ल ढूंढने के लिए अफ्रीका के समंदर में डाइव मारी थी, तो आज भी डाइव मारकर हेल्प लेकर मैं आइए। वहाँ पहुँचूंगा तब तक शाम हो जाएगी। तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। हाँ जाइए, मैं किसी मीन किंग के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने वाली। मैं यहाँ अकेली ही ठीक हूँ। ठीक है, ओके। तुम्हें ठंड लग रही थी ना? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है कि आपने इसे देखा ही नहीं है। मैं देखती हूँ, मुझे तो ठीक नजर आ रही है ये।